नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम 12A कार्टेज को कैसे रिफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम 12A कार्टेज कैसे रिफ़िल करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में एक 12A कार्टेज है और हम इस कार्टेज को रिफ़िल करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए अब हम इस कार्टेज को कैसे रिफ़िल करते हैं। तो दोस्तों इस कार्टेज को हम सबसे पहले सीधा पकड़ते हैं और इस कार्टेज का ये स्क्रू को हम निकालते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जैसे दोस्तों हम इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू निकाल लेते हैं, हम इसका कैप निकालते हैं। अब इसे हम इस तरीके से रखते हैं और सबसे पहले इसका ड्रम निकालते हैं। दोस्तों ये ग्रीन वाला रोलर आपको दिख रहा है, इसे हम ड्रम बोलते हैं। अब दोस्तों ड्रम निकालने के बाद हम इसका पीसीआर निकालते हैं। जैसे दोस्तों हमने पीसीआर निकाल दिया। अब दोस्तों इसका हमें खोलने के लिए 2 पिन निकालनी होंगी। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ, यहाँ 2 पिन है, एक पिन ये है और दूसरी साइड दूसरी पिन है। अब दोस्तों इस पिन को हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम इस कार्टेज को रखते हैं और एक इंजेक्शन के तरीके से हम पेचकस को पकड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें इस जगह पे इसको प्रेस करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो में, जैसे हम दोस्तों प्रेस करते हैं हमारी पिन बाहर आ जाती है। अब दोस्तों हम दोबारा से इसका स्क्रू ड्राइवर निकाल लेते हैं। अब हम दोस्तों दूसरी पिन निकालेंगे। दूसरी पिन निकालने के लिए हम सेम उसी टाइप से पेचकस दोबारा लगाते हैं और इस जगह पर प्रेस करते हैं। ये पिन की दूसरी साइड का सिरा होता है। अब दोस्तों हमारी पिन आधी निकल गई है। इसको हम या तो हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं या प्लास से पकड़ कर खींच सकते हैं। मोस्टली हम प्लास का यूज़ करते हैं, इससे पिन सेफली निकल जाती है। अब दोस्तों हम इसको बीच से अलग कर देते हैं कार्टेज को। ये देखिए दोस्तों हमारी बीच से कार्टेज अलग हो गई। अब दोस्तों हम इस साइड की स्प्रिंग को एक तरफ रख देते हैं और एक हिस्सा कार्टेज का अलग रख देते हैं। अब दोस्तों हम वापस से स्प्रिंग निकालते हैं। ये देखिए हमने निकाल दी। अब हम इसकी ब्लेड निकालते हैं। दोस्तों ब्लेड निकालने के लिए हमें 2 स्क्रू पर निकालना होगा। जैसे दोस्तों मेरा पहला स्क्रू ये मैंने खोल लिया है। ये दोस्तों दूसरा स्क्रू है, इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। ये हमारे दोनों स्क्रू निकलने के बाद हम इसकी वाइपर ब्लेड को निकालते हैं और ये वेस्टेज टोनर होता है उसे हम साइड से रख देते हैं। ये हमारी वेस्टेज खाली हो गया। अब हम वापस से सेम उसी तरीके से ब्लेड को साफ़ करके, इसे आप हाथ से साफ़ कर सकते हैं या कपड़े से भी कर सकते हैं, और एज इट इज़ लगा देते हैं। ये लॉक में फंस के लगती है, ये हमने लगा दी। अब दोस्तों हम इस पर स्क्रू लगा देते हैं जैसे स्क्रू हमने निकाले थे। ये हमने पहला स्क्रू लगा दिया। ये दोस्तों हमने सेकंड वाला स्क्रू भी लगा दिया। अब दोस्तों हम इसका फ्लैप कवर लगाते हैं। उससे पहले हम इसका पीसीआर लगा देते हैं। पीसीआर लगाने के लिए हमें सिंपल से पीसीआर को उसके सिर ऊपर रखना है। इस तरीके से हम घुमाकर चेक कर लेते हैं प्रॉपर लगा है। अब दोस्तों हम ड्रम लगाते हैं। ये दोस्तों हमने ड्रम भी लगा दिया। अब लगाते हैं फ्लैप, इसको फ्लैप कवर बोलते हैं। इसको लगाने के लिए हमको एज इट इज़ कवर को साइड में रखना है और पीछे की ओर लेते हुए इसके लॉक्स पर रख देते हैं। ये हमारा फ्लैप लग चुका है। दोस्तों इसके लिए हमें स्प्रिंग लगानी होती है। जैसा कि मैं स्प्रिंग को फोकस करके दिखाता हूँ आपको। इस लॉक पर हम स्प्रिंग लगाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों हमने स्प्रिंग लगा दी और इसको यहाँ पर फंसा दी। जैसा कि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं हमारा फ्लैप किस तरीके से काम कर रहा है स्प्रिंग की वजह से। ये देखिए सर, पीछे की ओर मुड़ना चाहिए। अब हम कार्टेज का दूसरा सिरा उठाते हैं। अब इसका दोस्तों हमें एक साइड का सिरा खोलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पकड़ा हुआ है, हम वही सिरा खोलेंगे जिस साइड से हमें टोनर भरना है। ये दोस्तों टोनर का लिड है। अब दोस्तों हम टोनर निकाल लेते हैं। ये दोस्तों मैंने टोनर निकाल लिया और इस पर हम कैप लगा लेते हैं। अब दोस्तों आपको कार्टेज को इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैं पकड़ा हूँ और हम इसका लिड निकाल देते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब इसमें हम सारा टोनर भर देते हैं। दोस्तों 12A कार्टेज में अप्रॉक्स 100 ग्राम टोनर आता है और इसके अंदर हम 100 ग्राम टोनर ही भरते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ITDL का टोनर यूज़ किया है। ये हमने वापस से ढक्कन बंद कर दिया। अब सेम हम वही कवर दोबारा से बंद कर देते हैं। ये हमारा कवर भी बंद हो गया। इसमें वापस से स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू लगा देते हैं।
और इसे हम घुमा के चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉपर घूम रहा है। अब दोस्तों हम इसको दोनों कवर को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो पिन पहले से निकाली हुई थी वो पिन वापस लगाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने प्रेस कर दी, हमारी एक पिन लग गई। और दूसरी साइड के सिरे पे हम दूसरी पिन लगाते हैं। दोस्तों अगर ये आपकी पिन अंदर नहीं जा रही तो आप इसके लिए स्क्रूड्राइवर की मदद से थोड़ा सा ठोक सकते हैं, जिससे पिन आसानी से अंदर चली जाएगी। अब दोस्तों हम इसका बाहरी कवर लगाते हैं जो हमने सबसे पहले खोला था। ये हमने दूसरा कवर लगा दिया है और इसमें स्क्रूड्राइवर की मदद से स्क्रू कस देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है जो बारीक स्प्रिंग हमने सबसे पहले लास्ट में निकाली थी। ये इस स्प्रिंग को हम किस तरीके से लगाते हैं आप देख सकते हैं। मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने एक साइड उंगली से दबा ली और दूसरी साइड हम पेचकस से इसको लॉक में फंसा देते हैं। अब ये हमारी कार्ट्रिज पूरी तरह से रिफिल होकर तैयार हो गई है।